जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक पहुँचे। देखते हैं आज की रीडिंग क्या होगी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही हमें टॉपिक मिलता है। हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारे आसपास, हमारे चैनल में, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, यूनिवर्स के प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा और कार्मिक लोगों के कारण परेशान है, हम सभी की लाइफ से हर तरह की नेगेटिविटी कट 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 हो। यूनिवर्स हमें पॉजिटिव एनर्जी दें, हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें और प्रोटेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधा कृष्णा। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हमें गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ग्रोथ के लिए थैंक यू सो मच। आज हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है देखते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन सारी एनर्जीज़ का खेल है, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं और उसी अनुसार आपको गाइड करते हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं, यकीनन आपको सही गाइडेंस मिलेगा। तो देखते हैं आज कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी में कनेक्ट हो रही है। देखिए, व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है कुछ छोटे छोटे मैसेज आपके लिए हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूरी रीडिंग हो, और हो सकता है 1% या 2% लोगों के लिए अगला वीडियो। तो ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है आज, क्या कहना चाह रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। प्लीज़ गाइड करिए कौन कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा। अगर आप भजन नहीं सुनना चाहते हैं तो आप भजन वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए, बाकी कार्ड्स भी हम लेते हैं और जिनको भजन सुनना है भजन का आनंद लें। थैंक यू सो मच। ओके,
यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की, और इसके ठीक पीछे एक कार्ड और आया है। ओके, किसी से आपकी आध्यात्मिक यात्रा देखी नहीं जा रही है। आप आध्यात्मिक रूप से भी ग्रो कर रहे हैं, सांसारिक रूप से ग्रो करने के साथ साथ, तो किसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो इसकी वजह से चिढ़ के मारे वो आपका प्रोटेक्शन तोड़ रहे हैं। क्या ये इसमें और इसके पीछे कारण आप ही हैं। आपने इन्हें अपनी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जो नहीं बतानी चाहिए। आपने हो सकता है अपने पूजा पाठ सिद्धि साधनाओं के बारे में कुछ बता दिया किसी को जो नहीं बताना चाहिए था। ये गणेशा के ये कार्ड कह रहा है, अब ये उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं शायद आपको पता नहीं है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और आपको वो किसी को कहते हैं ना कि आपके जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो हर किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन आप तो हैं यूनिवर्स के इनोसेंट बच्चे, आपने बता दिया तो उसका फ़ायदा कोई उठा रहा है, आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यह कर रही है। मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो इसकी वजह से क्या ये आपका प्रोटेक्शन तोड़ पाएंगे या नहीं? आपकी चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना चाह रहे हैं, पर ये उल्टा हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि कपट छले छिद्र न भावे। यूनिवर्स को तो कपट छल बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ठीक है। इन आपका प्रोटेक्शन तोड़ना चाहा है और आपका धन बांधना चाहा है किसी ने। अब इनकी चारों तरफ ये ऊर्जाएं वापस जा कर के इनको नेगेटिव करेंगी, और आपको यूनिवर्स के और नज़दीक। वाह, कितनी सुंदर एनर्जी, आप समझ रहे हैं इस बात को। 8 नंबर कर्मा, कर्मा शनिदेव छोड़ते नहीं हैं। आपके पवित्र कर्म ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से मैसेज मिलेंगे। हालांकि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा मंगल की एनर्जी, गुस्सा आपको ज़्यादा आ रहा होगा, थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा सा कमी आई होगी, आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया, ठीक है, ये सब किया गया। और ये उल्टे कार्ड ये कह रहे हैं कि ये सारी एनर्जी वापस भी जाएगी, और आप भगवान शिव के नाम जप में, भक्ति में, या जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी भक्ति में मगन हैं। मगन एकदम आप जो हो रहा है होने दे रहे हैं और मगन हैं। तो भगवान कह रहे हैं पॉजिटिव आउटलुक दे देंगे भगवान आपको ये नेगेटिविटी महसूस ही नहीं होने देंगे, और लाइफ में ग्रोथ आएगा। बहुत सुंदर कार्ड, बहुत बहुत ही सुंदर कार्ड। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, यानी कि ये देख रहे हैं आप आसपास का ये जो धुआं है ना, 10 नंबर, ये धुआं पीछे चला गया, और गणेशा के हाथ में यहाँ पर कलश है और चूहे ने लड्डू लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है आपसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। आपकी पूजा में मन नहीं लगे, ऐसा कोई चाह रहा है, क्यों चाह रहा है या क्यों चाह रही है? मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए। आपको तोड़ने का, आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। जब सफल नहीं हुए तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी, मतलब आप समझो कि कितना पाप कर्म है ये। किसी की आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी बनेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, बाधक बनेंगे तो पाप मिलेगा, कोई भी हो। तो यहाँ पर ठीक है, जानबूझकर किसी तरह की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके या इविल एक्टिविटी करके आपका पूजा में मन ना लगे, आप फोकस्ड नहीं हो पाओ, आपका मन विचलित हो जाए। पहले आप बड़ा मगन होकर पूजा कर रहे थे, अब नहीं कर पाएँ,
बस यही इनकी मनसा है। तो क्या इनकी मनसा पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। प्रकृति स्वयं आपको कुछ ऐसी जगह ले जाएगी, कोई एक ऐसी यात्रा आपकी होने वाली है जहाँ से आप बहुत अच्छे से हील होने वाले हैं और आपकी ग्रोथ होने वाली है। इनकी मनसा पूरी नहीं होगी। आपका शुक्र पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और नंबर 5 की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर कहती है एनर्जेटिक मूवमेंट, और आप अपने को पहले से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। वाह! किसी का बुरा करना भी कभी कभी भगवान के बच्चों के लिए भला हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। देख लीजिए किसके साथ इतनी सुंदर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अगर आपके साथ हो रही है तो बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। वो सारी चीज़ें उन्हें वापस मिलने वाली हैं जिसने भी आपके आध्यात्मिक यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेशा कह रहे हैं। नंबर 22 2 और 2 इमोशन जो आपके ना हाई इमोशन से बात बात में रोना, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताना, जैसे आपने देखा ना कि आपके पेट में नहीं पचा और किसी ने आपकी बात का फ़ायदा, तो अब वो सारी ऊर्जाएं बैलेंस हो गई हैं। यहाँ पर शुक्र राहु का कुंडली में कॉम्बिनेशन था, राहु पीड़ित था, तो और आप गलत आदतों की तरफ ज़्यादा प्रभावित थे। गलत आदतों से मतलब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके रूट चक्रा पर आपकी ऊर्जा जो है सही दिशा में लगेगी और आपका राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर। और आप देख रहे हैं गणेशा के चारों तरफ किस तरीके से पीला प्रकाश है। एक ज्ञान, नेम, फेम मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, आध्यात्म में और गहरी जड़ें आपकी हो जाएंगी। किसी ने चाहा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा खंडित हो जाए, पर यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी जड़ें और अधिक मजबूत हो रही हैं। कैसे हो रही हैं ये आप जानें। कुछ न कुछ ऐसा आपको गाइडेंस मिला पूजा में मन नहीं लगने के बाद। वाह, बहुत सुंदर रीडिंग आई है। करेज का कार्ड, गणेशा देख रहे हैं आप शेर में बैठे हुए हैं। आपका साहस, इन सारी चीज़ों पर अचीवमेंट्स, रिद्धि सिद्धि, पता है अब जो राक्षस आपके लिए भेजा जा रहा है ना जो भी इविल एक्टिविटी आपके लिए भेजी जा रही है वो भी आपके बाजू में आके ध्यान लगा रहा है। वाह, कितनी सुंदर एनर्जी है। आज की रीडिंग बहुत बहुत सुंदर है। वो भी आपकी बाजू में आके ध्यान लगा के, और मतलब वो एनर्जीज ना वापस उस इंसान के पास जाके कहने वाली हैं कि वो इंसान तो इतना पवित्र है कि हम भी उसके भक्त हो गए। बताइए आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हैं जो भी हैं। आपको यूनिवर्स कितना लाड़ करती है। देखिए आपकी पवित्रता को यूनिवर्स कितना प्यार करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। कुछ और गाइडेंस दीजिए, कुछ और गाइडेंस दीजिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। माँ गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं,
गोपियों के जैसे तुम न चाहते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आप देख रहे हैं कितने सुंदर कार्ड आए हैं। 6 नंबर का कार्ड है। गणेशा के हाथ के ऊपर एक बटरफ्लाई है जो यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होने दे रही है। आप देख रहे हैं ब्लैक बटरफ्लाई एक इनके सिर के ऊपर है, यानी आपके हाथों की ऊर्जा, आपके कर्म पर कोई नकारात्मक प्रभाव और आपके सिर पर आपकी सोचने की क्षमताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव। ठीक है ये, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ गणेशा इनर वॉइस को सुन रहे हैं, आप अपने अंदर चले गए हैं। ये बटरफ्लाई तो इस हाथ के ऊपर है ना, और दूसरी सिर के ऊपर है, लेकिन एक ब्रह्मांड ऊपर है और एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो आप अपने अंदर के ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए हैं और बिल्कुल बाहरी चीज़ों को इग्नोर मार रहे हैं कि इसने क्या कहा, इसने क्या किया, ये क्यों कह रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप देख सब कुछ रहे हैं, लेकिन ध्यान मग्न अपने अच्छे कर्मों पर हैं, अपने भगवान पर हैं, अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छे कर्म करते रह रहे हैं। और आप भगवान से कह रहे हैं तुम्हारी मर्जी जो करना है करो, क्योंकि आपने इतना बर्दाश्त कर लिया है, कि अब आप भगवान से भी कंप्लेन करना बंद कर चुके हैं। तो तब यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीडिंग आई आज की। यहाँ पर ये बाहरी चीज़ें कुछ नहीं बिगाड़ रही हैं, और आप इस तरीके से, जैसे पानी शांत है ना, आपका चित्त शांत है, ये सब चीज़ें आपको व्यथित करने के लिए थी। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं गणेशा के हाथ में कलश, 1 2 सूंड में कलश, हाथ में कलश, सूंड में ये ग्रोथ की टहनी, और दूसरे एक हाथ में ये ग्रोथ को बताने वाला अनार, और चारों तरफ दिव्य प्रकाश, यानी आपकी संपत्ति, आपका धन धान्य, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। 9 नंबर का कार्ड, आपका मंगल, आपका पराक्रम। जैसे हाथ बांधने की कोशिश करी तो आपको पराक्रम यूनिवर्स ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब इसे बांधने वाले का क्या हाल होगा। नंबर 4, ये हम नहीं कह रहे, कार्ड्स देख लीजिए, आपके सामने ही निकाले हैं। ये नंबर 4 में है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिखा है। गणेशा ने मोर पंख हाथ में लिया हुआ है, अनार हाथ में लिया है। तो आपकी तरफ अपना जो जैसी ऊर्जा, क्योंकि आपका आभा मंडल कितना सुंदर है, आपने देखा आपका आभा मंडल कितना सुंदर है, ये आपका आभा मंडल है। ठीक है, और ये इस तरीके से बाहरी रूप से आप इस तरीके से शेर पे बैठे हुए अस्त्र शस्त्र के साथ, ठीक है, और अंदर आप इस शांत जल की तरह शांत हैं। तो अब आपके साथ जो जैसा करेगा, गणेशा इस कार्ड के द्वारा बोल रहे हैं, उसको वैसा ही मिलेगा। अगर कोई आपकी ग्रोथ में, आपकी खुशी में, आपके परिवार की ग्रोथ में सहायक होगा तो उसके परिवार की ग्रोथ होगी, उसको खुशी मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी। अगर कोई बिगाड़ा करेगा तो उसका, यानी कि रिफ्लेक्शन 4 नंबर का कार्ड, जो भी जैसा, अब यहाँ पर ये नहीं आया कि आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा का कभी कार्ड आता ना, लेकिन यहाँ जो पूरी रीडिंग पूरे कार्ड्स हैं वो ये कह रहा है, कितनी सुंदर एनर्जी है कि आपके साथ जो भी जैसा भी करेगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे ऑटोमेटिकली वो मिलता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर, मतलब हर तरफ से ऐसे कि यूनिवर्स ने आपको हाथ में पकड़ लिया है। इतना प्यार यूनिवर्स का है। तो जो भी जिनके साथ रीडिंग कनेक्ट हो रही है, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हम सबको इतना प्यार करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपका प्रोटेक्शन जो तोड़ने की कोशिश की गई है वो टूटा नहीं है। रिफ्लेक्शन क्या होगा, अब जिसने तोड़ने की कोशिश की है
कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होगा और फिर उन्हें लगेगा कि आपने कुछ उनको तंग किया है, जबकि उनकी ही ऊर्जा उनके पास वापस जाएगी। बहुत सुंदर एनर्जी है। कुछ कार्ड हम मून डेक से लेते हैं और चेक करते हैं आपकी तरफ और क्या आ रहा है और क्यों ऐसा किया। पहले ये देखते हैं कि आपका प्रोटेक्शन कोई क्यों तोड़ना चाह रहा है। आपने अपनी बात बता दी, ये भी क्लियर हो गया। आपकी आध्यात्मिक यात्रा रोकनी चाह रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन क्यों क्यों रोकना चाह रहे हैं? अगर आपने बता भी दिया तो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? आखिर उसके पीछे और रीज़न क्या है? आध्यात्मिक यात्रा को और धन को रोकना चाह रहे हैं, क्यों रोकना चाह रहे हैं? डिवाइन पावर प्लीज़ बताएं, किसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है? कौन है जो धन को की ग्रोथ को रोकना चाह रहा है, आध्यात्मिकता की ग्रोथ को रोकना चाह रहा है? क्यों और कौन? प्लीज़ डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन पावर गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो भी जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है या सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है उसे भी मिले, लेकिन ये क्यों ऐसा किया? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। दो कार्ड आए हैं, देखते हैं। ओके, क्लैरिफाई कीजिए इसको। कार्ड उल्टा क्यों है? किसी से आपकी ये सुंदर एनर्जी नहीं देखी गई। देख रहे हैं आपके दोनों तरफ से कितना ज्ञान है, कितनी शांति है, कितनी सहनशीलता है। दोनों तरफ से धन की बारिश हो रही है। तो ये वाली ऊर्जा किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, आपने सब कुछ भगवान को छोड़ रखा है, हार्ड वर्क, अच्छे कर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और परेशान नहीं कि ठीक है भगवान ने सब अच्छा किया, अच्छा करेंगे। ये वाली ऊर्जा किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसे मतलब किसी ने आपकी ना पवित्रता को गलत समझा। आप शांत हैं पवित्र भाव में, उसे लग रहा है कि आप अहंकारी हैं। ठीक है, आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं, आप अपनी चंद्रमा को पैरों पर रखते हैं, अपने इमोशंस आपके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको गलत समझा गया और इसका नतीजा ये है कि आपका जो है 8 नंबर और 4 नंबर आपके चंद्रमा और शनि की ब्लेसिंग्स रोक दी गई। और यहाँ पर हाथ ज़्यादा किसी फीमेल का है आपको गलत समझने में। आपकी पवित्रता को वो नहीं समझ पा रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी धन की ग्रोथ होगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग है इस काले आदमी, मतलब ये है फीमेल लेकिन किसी मेल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सब वापस जा रहा है। आप देख लीजिए 7 नंबर का कार्ड है। ठीक है, वहाँ भी 7 नंबर का कार्ड था और आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा को डिस्टर्ब करने का कार्ड था, आपकी प्रोटेक्शन को तोड़ने का कार्ड था। लेकिन यहाँ वो सारी चीज़ें, सांप, बिच्छू, कप और ये ब्लैक कोट वाला छाया वाला जो इंसान है, ये सारी की सारी ऊर्जाएं वापस हो रही हैं। तो यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है। अगेन ये सब उल्टा, यानी कि 5 नंबर की ऊर्जा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लड़ाई झगड़े विवाद आपके लाइफ में इतने भयंकर जो हैं, ये सब वापस हो रहे हैं। और इस फीमेल के पास ही जो ब्लैक कैट के साथ है वापस जा रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे, देखिए कार्ड्स आपके सामने ले रहे हैं, धीरे धीरे धन की ग्रोथ होगी, ज्ञान बढ़ेगा और जो हार्ड वर्क आपका पे नहीं हो रहा था वो सारे, ये किसी तरह के स्पेल्स वगैरह भी हैं, ये भी सब दूर होंगी। आपका अकेलापन, उल्टा कार्ड देख रहे हैं आप, अकेलापन दूर होगा। और क्या आएगा आपकी लाइफ में? ये जो आप लोहे के जूते पहन के लड़े जा रहे हैं, ऊर्जा उल्टी हो गई। अब ऐसा नहीं होगा अब आपकी लाइफ में। अगेन कंधे पे तलवार, हाथ में तलवार लड़े जा रहे हैं, ये ऊर्जा भी उल्टी हो गई है। बहुत सुंदर 5 नंबर की
नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और शनि की वजह से जो ग्रोथ हो सकती थी वो रोकी हुई थी, वो वापस होगी। और धन मतलब कहीं ना कहीं आपके ना शनि ग्रह के साथ छेड़खानी की गई है, आपके भाग्य के साथ छेड़खानी की गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समय चक्र एक जैसा नहीं होता। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है समय बदलेगा। कैसे बदलेगा, यूनिवर्स के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। आपकी संपत्ति क्या, पहाड़ जैसी संपत्ति आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ है, स्थायित्व है, यानी कि और इंसान इस टहनी पर जिसमें से उपले निकल रही, पत्ते निकल रहे हैं, इस पर फोकस किए हुए, यानी कि आपकी आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे। पर यही तो यूनिवर्स चाहती थी कि आप अपने ऊपर फोकस रहें, ठीक है। इसलिए आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। स्टार की एनर्जी उल्टी और सेलिब्रेशन उल्टा। आपकी कोई लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, ये बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन होगा क्या, जिसने ये सब किया उसका पराक्रम निष्फल होगा। मंगल का उल्टा कार्ड कह रहा है इस चीज़ के लिए उसने जितनी मेहनत की थी उसे बहुत पछतावा होगा, क्योंकि वो विफल होगा और डिप्रेशन में चला जाएगी या जाएगा। उसका जो हार्डवर्क आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था। देखिए कार्ड्स की मीनिंग बदल गई यहाँ पर ना। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसने जो कठिन परिश्रम किया था वो ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें उसके पास वापस होंगी। बहुत ज़्यादा कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है और ये हैप्पी फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब होगी। आपके साथ शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है और इनके ऊपर ये इस तरीके से शिव शक्ति देख करके गुस्सा हो रही हैं। सूर्य के उपाय करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छे वैवाहिक सुख के लिए हर रोज़ इस महीने आपको जल्दी उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर सूर्य के आगे आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई भी जप, अपने इष्ट नाम का जप कर सकते हैं। सूर्य पूजा करने को आपको गाइडेंस दिया है यूनिवर्स ने और आपकी ग्रोथ होगी, ये कंफर्मेशन है। शुक्र की बहुत ही ऊर्जा आपको अच्छी मिलेगी और आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ जो भी तोड़ने की या डिप्रेशन देने की कोशिश की गई है ये ढक जाएगा। ये डिप्रेशन आपके धन और हैप्पी फैमिली लाइफ से, आपके मेडिटेशन से यूनिवर्स इस तरीके से आपको हील करेंगे। तो यानी कि आप करने दीजिए जो जो कर रहा है, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। ओके, और राशियाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, डेक से भी कार्ड ले लेते हैं कि इतना ज़्यादा किसको आपको दिक्कत परेशानी है, क्यों है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट की जा रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन पावर में गाइड कीजिए कौन कौन सी राशियाँ हैं यहाँ पर और क्या मैसेज। थैंक यू सो मच। अच्युतम केशवम कृष्ण नाम। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी में आप हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में और संसारी जीवन में बैलेंस करना है, यहाँ भी आया है। ओके, यानी कि कोई डिसबैलेंस कर रहा, पहले भी आया था। हार्डवर्क भी होगा। आगे बढ़े और न्यू रोमांटिक साइकिल देखते हैं, ठीक है। बिगिन, नए रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है किसी की लाइफ में। बहुत सुंदर कार्ड आ गया, लकी इज ऑन योर साइड। राशियों की बात करें तो यहाँ पर राशियाँ हैं मीन राशि, धनु राशि, मकर राशि और कन्या राशि। मीन राशि की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और सिंह राशि है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मीन की, और बाकी मेष से मीन तक सारी राशियाँ हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं उनके नाम आपको हमने बता दिए हैं। सारी राशि वालों के लिए मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। जो भी आप जिस चीज़ को लेके इस वक्त में आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है
उस चीज़ के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्यों की, उपलब्धियों की प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं। तो अब हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। और विचार कार्ड लेके देखते हैं, यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें, आपको भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए कि ये क्या हो रहा है। गणेश अब इस दोनों से ले लेते हैं, कौन है चाहते हैं ये सब, अच्छा क्या चाहते हैं। अगेन कोई आपको बर्डन देना चाहता है आपका धन रोक करके, ठीक है। क्या ये इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, ये देखते हैं। क्या ये इसमें सफल होंगे या आप सफल होंगे, क्या ये सफल होंगे या सर या सर। वाह, बिल्कुल सफल नहीं होंगे, बिल्कुल सफल नहीं होंगे। घोड़े में बैठ के आप, मतलब अभी तक तो आप स्लो स्पीड में चल रहे थे, अब इन्होंने जो आपको बर्डन दिया ना, उसके फलस्वरूप अब यूनिवर्स अपना जोर लगाएगी और जो आपकी मेहनत से मिल रहा था उससे भी अधिक आपको मिलेगा। तो बहुत सुंदर। और ये सोचेंगे कि आपके पास क्या है ऐसा, आप कुछ तो करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। खुद तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है और आपको जब इनकी इवल एक्टिविटीज़, इनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, कोई भी चीज़ वो नेगेटिव हो सकती है। देखिए वो चीज़ इनके पास वापस जाएगी तो इनका ये बुरा हाल होने वाला है कि ऐसा क्या है इनके पास, ऐसा क्यों हो गया। उन्हें नहीं पता कि आप बहुत पवित्र भाव में रहते हैं और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कितनी सुंदर, कितनी पवित्र एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच। एक कार्ड है, मेडिटेशन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके वीनस और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फाइनली किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी आपके धन को रोकने के लिए और यूनिवर्स ने भी अपनी ताकत लगा दी है आपको धनवान बनाने के लिए। वो यूनिवर्स कह रहे हैं फोकस्ड रहिए, ठीक है, और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करिए, हार्ड वर्क कीजिए। जो भी प्रॉमिस आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, एक पवित्र भाव में रहिए, छल कपट की एनर्जी मत आइए, क्योंकि फिर आप भी इनके जैसे हो जाएंगे। ऐसा करने से बहुत सुंदर ग्रोथ तो होगी ही होगी। बहुत सुंदर लास्ट कार्ड आ गया है, 4 की एनर्जी, ठीक है। 4 कह रहा है बहुत नेगेटिव थॉट, बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। अगेन जब उसी नेगेटिविटी में और नेगेटिविटी आ गई है तो ये 8 नंबर का ब्लेसिंग का कार्ड बन गया है। राहु यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो किसी ने आपके इतने से पैसे रोकने चाहे, यूनिवर्स ने इतने दे दिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन पावर। किसी ने आपको अध्यात्म में इतना नीचे करना चाहा, यूनिवर्स ने इतना ऊंचा उठा दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। आप भी बोलिए और हम भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आध्यात्मिक मार्ग में कोई अवरोध करता है डिवाइन के बच्चे के, तो उसको डिवाइन के गुस्से का बहुत बड़ा दंड मिलता है। सांसारिक चीज़ों का एक बार को मिलता तो छूट उसमें भी नहीं है। अगर प्लानिंग प्लॉटिंग करके कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट देते हैं, और वो भी यूनिवर्स के बच्चे के साथ करा जाए तो। लेकिन आध्यात्म का और भी ज़्यादा पनिशमेंट देती हैं दिव्य शक्तियाँ, क्योंकि आप तो उस इंसान का भी बुरा नहीं चाह रहे हैं जो आपके साथ ये सब कर रहा है या कर रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं चिंता मत करिए, आप बदले के भाव में मत आइए, क्योंकि अगर आप उससे लड़ने जाओगे, उससे अपना हिस्सा वापस लेने जाओगे, तो शायद वो अपने बल से आपकी और चीज़ें भी छीन ले। लेकिन अगर आप भगवान के पैर पकड़ लो, यूनिवर्स के पैर पकड़ लो, अपना प्रोटेक्शन ले लो ऐसे लोगों से, आप भगवान से कहो कि मुझे दूर रखो, मुझे नहीं पता सही कौन गलत कौन, सब कुछ भगवान को छोड़ दो, तो भगवान के जो दूत हैं ना, वो चारों तरफ घूमते हैं और वो देखते हैं कि मेरे बच्चे को जहाँ कोई छल से परेशान कर रहा है तो मैं छल से ही अपने बच्चे को बचाऊंगा, कोई बल से परेशान कर रहा है तो मैं बल से ही बचाऊंगा।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। डरना है तो बुरे कर्म से डरिए, फोकस्ड होना है तो अपने अच्छे के लिए फोकस होइए, क्योंकि कंस ने देवकी के सारे बच्चों को मार डाला कि कृष्ण को पैदा होने ही नहीं दिया जाएगा। और ये प्रकृति की लीला थी। कृष्ण पैदा भी हुए, जेल वापस बंद भी हो गया। कंस को लगा जैसे था वैसा ही है, और उसकी 8वीं संतान तो पुत्री ही हुई, उसके हाथ में आ गई। तो ये यूनिवर्स के जो खेल है ना, ये कहानियाँ ऐसे ही नहीं हैं। इन कहानियों के द्वारा आपको जो बहुत दर्द दिया गया है, इस कहानी के द्वारा, इन बातों के द्वारा यूनिवर्स ने आपके लिए जो ये मैसेज भेजा है, इसके द्वारा आशा करते हैं आप बहुत चैन की नींद आज सोएंगे कि हाँ, उसे पता है कब जेल के दरवाजे तोड़कर मेरे काम करने हैं और वापस सामने वाले को दिखा देना कि मैं तो जेल में ही बंद हूँ। ठीक है, तो आप अपनी ऊर्जा को खराब मत करिए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।